तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके मैथ सोल्यूशन में। तो हम लोग यहाँ पे देखें 16.2 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को हमने देखा था। ठीक है, 3 तक हमने देखा था और आज हम लोग देखेंगे 4 से लेकर जो भी इस चैप्टर में 16.2 में जो भी है उसको सभी को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ऊपर यहाँ पे फ़ैन चल रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉइज़ सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे बोल रहा है मात्रा तथा मूल्य, दो चीज़ यहाँ पे है, मात्रा और मूल्य। निम्न तालिका पेट्रोल की मात्रा है वह उसके मूल्य बताती है। यहाँ पेट्रोल की मात्रा है 10 और पेट्रोल का मूल्य है 50 लीटर में। 10 लीटर का 500 है और 15 लीटर का 75, 20 लीटर का इतना और 25 लीटर का इतना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके का आश्रित और मुक्त चर, तो ये हमारा मुक्त चर है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है, पेट्रोल की मात्रा पे डिपेंड करता है ये मूल्य, जितना होगा उतना मूल्य होगा। ठीक है, तो ये मुक्त चर हुआ, ये आश्रित चर हुआ। इस प्रकार के जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा, रैखिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, तो चौथा आप खुद से बना सकते हैं। ये बनेगा एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे 10, 15, 20, 25 तक है। ठीक है, तो 10, 15, 20, 25 तक हम यहाँ पे 10, 5 का अंतर लेकर बनाएंगे 5, 10, 15, 20, 25 तक एक्स अक्ष पे। ठीक है, और इसको 500, 750, 1000, 1250, 250 का अंतर है, तो 250 से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए इसको हम लोग बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 1-2 चिन्ह पार लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे हम लोग पार लेंगे इस प्रकार से, पेन से हम पार रहे ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे O होता है और ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेट्रोल की मात्रा, इधर होगा पेट्रोल की मात्रा जो होगा लीटर में। ठीक है, और इधर होगा पेट्रोल का मूल्य, इधर होगा पेट्रोल का मूल्य। तो हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। पेट्रोल का मूल्य ये होगा यहाँ पे रुपए में, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पेट्रोल की मात्रा जो है वो 5, 10, 15, 20, 25 को हम लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो भी होना चाहिए बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग 5 लें और इस लाइन, यहाँ पे लाइन तो ऑलरेडी सब कुछ रहता है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस से यहाँ 0 से 5 है उतना ही डिस्टेंस 5 से 10 है, यानी बीच का जो अंतर है वो 5-5 का है। 15, 20, 25 ही तक, वैसे हम आगे तक भी ले सकते हैं 30, 35, 40 तक, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है तो हम लोग यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, इसको अगर पेंसिल होता है तो इसको हम मिटा देते। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास जो मूल्य है, तो मूल्य यहाँ पर देख रहे हैं 500, 750, 1000 और 1250, बीच का जो अंतर है वो 250 का है, तो हम लोग यहाँ पे 250 का लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 250 लेंगे, फिर 500 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 500, 250, 500, फिर 250 और, तो 750 हो जाएगा, फिर 750, फिर 250, तो 1000 हो जाएगा, फिर 250 और तो 1250, तो 250 का यहाँ पे बीच का अंतर है। ठीक है, तो ये भी इतना में ही बन जाएगा, तो इसको इतना ही रहने देंगे। ठीक है, इतना ही बनेगा। अब ये सबको मिटा देता अगर पेंसिल होता तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 लीटर जो था उसका मूल्य, तो 5 लीटर है नहीं, 10 लीटर का हमारे पास जो था वो 500 था। तो 10 लीटर यहाँ इसके सामने और 500 इसके सामने, ये इस यहाँ से जो रेखा आ रहा है और यहाँ से जो रेखा आ रहा है इस बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मिला। ठीक है, अब 15 लीटर, तो 15 लीटर का 750 है, चूँकि 1 लीटर का 10 लीटर का 500 है, तो 5 लीटर का कितना हुआ 250, उसी हिसाब से सभी का मूल्य होगा। ठीक है, 15 लीटर का
तो 5 लीटर और बढ़ गया, तो 5 लीटर का 250, तो 500 था, 200 और 750 ही होगा। तो 15 लीटर का 750 दिया हुआ है, तो 750 यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 750, दोनों यहाँ पे मिलता है। तो ये हुआ एक पॉइंट। 20 लीटर, तो 20 लीटर यहाँ 20 लीटर का 1000 था, तो 1000 यहाँ मिलता है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिला। और फिर यहाँ पे 25 है, लास्ट है, जो कि 1250 है, तो 1250 यहाँ पे मिलता है। अब इस प्रकार के जो भी ग्राफ बनेगा ना वो रैखिक बनेगा, इसी प्रकार से एक ही रेखा पे बनेगा, ठीक है, जो भी आश्रित चर वाले और मुक्त चर वाले जो होते हैं। तो ये बना, ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर चौथा का, ठीक है। इसी प्रकार से 5वां भी बनेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 नंबर में बोल रहा है कि उपयुक्त पैमाना का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सेबों की संख्या है 1 2 3 4 5, एक सेब की संख्या है और मूल्य यहाँ पे रुपयों में दिया हुआ है। एक सेब का मूल्य 5 रुपया है, 2 सेब का मूल्य 10 रुपया, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25। यहाँ पे आप देखकर आप बता सकते हैं, क्योंकि बेसिक में बताया हुआ है, ये जो सेब की जो संख्या है वो एक मुक्त चर है, ठीक है, और जो मूल्य है वो आश्रित चर है, वो सेब की संख्या पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 सेब है तो यहाँ पे 10 रुपये हो गया, अगर ज़्यादा सेब होगा तो और मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूल्य है वो सेब की संख्या पे डिपेंड करता है, और ये आश्रित चर है, ये मुक्त चर है। और ऐसे इस तरीके का अगर डाटा जो होगा उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन, एक सरल रेखा में बनेगा, ठीक है, लीनियर बनेगा, रैखिक। तो हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेबों की संख्या अधिकतम 5 है और मूल्यों की संख्या अधिकतम 25 है, स्टार्ट 1 से हुआ, तो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पे खींचेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है, आपने अभी क्वेश्चन को देखा, तो अब सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए सब लाइन खींचा हुआ रहता है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं सुविधा अनुसार। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, लाइन तो यहाँ है ही, उसी पे इस प्रकार से एक लाइन खींच लिया, ठीक है, ऐसे, और इधर खींच लेते हैं। तो आपको पता है ये इधर जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, जो इधर हम खींच रहे हैं वो, ठीक है। तो ये इधर जो होता है हमारे पास एक्स अक्ष होता है, ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको वाई अक्ष बोलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर देखें, एक ये जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन जो है ये हो गया, ठीक। अब हम लोग वहाँ पे जैसे क्वेश्चन में था एक सेबों की संख्या, सेबों की संख्या जो था हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेबों की संख्या, सेबों की संख्या इधर लिखेंगे, ठीक है, इधर सेबों की संख्या लिखेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे मूल्य, इधर लिखेंगे मूल्य, ठीक है, इधर मूल्य रहेगा, ओके। तो आप सबसे पहले जो सेबों की संख्या था वो 1 2 3 4 5 था, ठीक था, ऐसे ही था ना। सेबों की संख्या 5 तक था, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर था, सबसे ज़्यादा जो अंक था वो 5 था, और जो मूल्य था वहाँ पे हम लोग देख रहे थे 5 10 15 20 था, तो 25 था, 25 तक था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो बराबर यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ पे 1 मानेंगे, सपोज यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 को ये डिनोट करेगा, ये 5 और ये 6 और ये 7, इस प्रकार से। वैसे तो हमें 5 तक की ज़रूरत है, 8 9 7 8 9 और ये 10 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिख लिया। यहाँ पे 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पे, चूँकि यहाँ पे तो लाइन खींचा हुआ है तो आराम से हम लोग यहाँ पे जितना दूरी पे यहाँ से यहाँ है, और बीच में यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। और उसके बाद जो हमारा मूल्य था वो था 25 रुपया हाईएस्ट था, और कम था 5 रुपये सबसे कम था। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 5 यहाँ, फिर यहाँ जितना दूरी पे ये उतना ही दूरी पर, फिर यहाँ पे 5 10 रुपया, यहाँ पे 15 रुपया, और यहाँ पे 20 रुपया, और यहाँ पे 25 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे 30 रुपया और 35 रुपया। चूँकि हम लोग यहाँ पे बड़ा पारा हुआ है
आप इतना ही रहने दीजिएगा, ठीक है, इतना ही ऐसे कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक। और नहीं तो इसमें 7 8 तक ही लिखेंगे, 5 तक ही है ना, तो इसमें हम यहाँ पे उस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपसे बोल रहा है 1 रुपया, एक सेव का दाम 5 रुपया था, तो यहाँ पे हम लोग बिंदु मिला, देखिए 1 रुपया यहाँ पे है और 5 रुपया यहाँ पे है, दोनों कहाँ पे मिलता है, यहाँ से आएंगे और 1 रुपया यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ठीक। और ये आपको पता है ये एक सरल रेखा में होगा, ये लीनियर ग्राफ होगा, आपको देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद था 2 सेवों की संख्या, 2 सेवों की संख्या का मूल्य था 10 रुपया, 10 रुपया यहाँ पे आता है, 10 रुपया, 2 रुपया यहाँ और 10 रुपया ये है सामने, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3 सेव का था, तो 3 सेव का 15 रुपया था, तो उसका यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 15। और उसके बाद 4 सेव, तो 4 सेव का जो था वो 20 रुपया था, 20 रुपया यहाँ सामने रहा, तो यहाँ पे 4 ये सामने और 20 वो सामने, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मिला, ये रहा। उसके बाद 5 सेव था, तो 5 सेव का यहाँ पे 25 रुपया है, तो ये 25 रुपया हुआ, ठीक है, तो ये मिला 25 रुपया। अब देखिए यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे एक रेखा बन गया, इस तरह की सरल रेखा, यहाँ पे सभी एक ही लाइन में है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे एक ही लाइन में, इसको हम लोग मिला दिए, ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ आपका। आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा था सिर्फ उपयुक्त पैमाना का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाना है, जो कि ये बन गया, ठीक है। ये सेवों की संख्या इधर हुआ और यहाँ पे मूल्य हुआ, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे हमें एक लीनियर ग्राफ मिला, सरल रेखा में ये मिला, ठीक है। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ये बस इसी प्रकार से। तो अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 6 नंबर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, तो ये जो ग्राफ पारा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का देख रहे हैं, टेढ़ा से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, और इधर भी। इसका मतलब ये होता है कि 0 से जो 98 डिग्री का बीच का जो अंतर है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। इधर तो यहाँ पे देख रहे हैं 98, 99, 100, 101, 102, तो यहाँ पे एक एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 98 के बीच का अंतर है, वो यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ भी इसी प्रकार से 0 9 और फिर इधर 2 2 का अंतर है, तो इस जो ज़्यादा अंतर है इसी के लिए यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ग्राफ जो पारेंगे, अगर उसमें ऐसा का कुछ होगा तो हम लोग इस प्रकार से पारेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे 0 से 1 1 2 3, 0 से 1 यहाँ बीच का भी अंतर एक ही है, यहाँ पे भी बीच का अंतर सभी जगह एक है, तो यहाँ पे ऐसा सिंबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 से 70 है, 0 से 70 यहाँ बीच का अंतर ज़्यादा है, तो इस प्रकार से सिंबल है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ऊपर से ऐसे टेढ़ा करके ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे, तो ये ऐसे मतलब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे देना है क्वेश्चन में, आप दे दीजिएगा जब भी पढ़ेगा और देखिएगा, तो उस प्रकार से अगर कुछ है डाटा दिया हुआ 0 से जो वहाँ पे जो अंतर अगर ज़्यादा है तो उस प्रकार से देंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में भी वैसा ही है। अब यहाँ पे 6 नंबर में देखिए बोल रहा है निम्नांकित स्थितियों में ताप समय आलेख खींचना। ये ताप समय यहाँ पे देखिए समय है और यहाँ पे ताप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समय आपका 7:30 बजे इतना था और 9:30 बजे इतना था, ये एफ में होता है, ठीक है, तापमान एफ में भी होता है और सी में भी होता है, फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं। और ये 11:30 बजे इतना था, तो ये सभी विभिन्न समय में विभिन्न तापमान यहाँ पे ताप दिया हुआ है, इसको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा नीचे रहेगा x अक्ष पे और ये रहेगा y अक्ष पे, ठीक है। तो हम लोग एक पैमाना लेंगे इस जो भी डाटा दिया हुआ इसके अनुसार। यहाँ पे देखिए 99 है, 100 और फिर आधा है, ठीक है, फिर 102, फिर यहाँ पे आधा है, तो हम लोग ग्राफ में आधा लेंगे, ठीक है। जैसे 99 लेंगे, 99.5 लेंगे, फिर 100 लेंगे, आधा आधा का अंतर लेते चलेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से ऐसा लेंगे कि ये सभी कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और जो समय होगा उसमें भी इसी प्रकार से लेंगे, 7, 7:30, फिर 8, 8:30, फिर 9, 9:30, ठीक है, उस प्रकार से लेंगे। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लिए, उसके बाद अब हम लोग इसका ग्राफ पारेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि बड़ा है तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ तक खींच लिए।
और इधर हम लोग एक्स अक्ष पे खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें आपका 99 से स्टार्ट था, 99 सबसे कम था और हाईएस्ट 104 था उसमें। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तापमान। ठीक है, इधर हमारे पास रहेगा तापमान, इधर रहेगा तापमान, इधर रहेगा तापमान। ठीक है, तापमान रहेगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब इधर तापमान रहेगा और चूँकि इधर हमारे पास समय है तो इधर समय रहेगा, समय रहेगा इधर समय रहेगा। ठीक है, और समय था इधर घंटा में। ठीक है, घंटा में, और इसको नीचे लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो आपका जीरो होगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन ये रहा तो हम लोग 99 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 99 होगा और यहाँ पे आधा आधा का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 99.5 होगा। फिर यहाँ पे 99 फिर आधा इसमें ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर आधा तो 100.5 हो जाएगा और फिर उसके बाद 101 हो जाएगा। यहाँ पे 101 के बाद फिर आधा 101.5 हो जाएगा, फिर 101 पॉइंट आधा और ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा और 102 फिर 102.5 हो जाएगा। ठीक है, 102.5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 103 हो जाएगा, 103 पॉइंट यहाँ पे 103.5 हो जाएगा। ठीक है, 103.5 यहाँ पे होगा। चूँकि ये टेढ़ा लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हो जाता है। फिर 100 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये लाइन 103.5 है, ये लाइन हो जाएगा 104। हाईएस्ट 104 तक था तो हम लोग यहीं तक रह देंगे, ये वायु हुआ। ठीक है, और इधर हम लोग समय देखें तो समय स्टार्ट तो यहाँ पे था 7:30 बजे से, सबसे कम यहाँ पे 7:30 ही बजे है और सबसे हाईएस्ट हमें लग रहा है यहाँ पे 21 था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7:30 बजे, यहाँ पे 7:30 लिख देंगे, ऐसे ही लिख देते हैं 7:30। ठीक है, यहाँ पे आधा घंटा और बढ़ेगा तो 7:30 फिर 8:30, क्योंकि सभी पॉइंट में ही दिया हुआ है। ठीक है, सभी पॉइंट में दिया हुआ है, एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक एक का अंतर कर देते हैं। यहाँ पे 7:30, यहाँ पे 8:30, फिर यहाँ पे 9:30 उसी प्रकार से, फिर यहाँ पे 10:30 कर देते हैं और इसमें 11:30 कर देते हैं, 11 और 30। शायद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 11:30 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे 12:30 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12:30 कर देते हैं और यहाँ पे देखिए अभी पेन से पा रहे इसको फिर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। ये 99 हुआ, 99.5 हुआ, 100 हुआ, 100.5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आधा आधा का अंतर है, आधा आधा का अंतर है। ठीक है, 0.5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ से 0 से 99 के बीच में तो पूरा 99 का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 0 से 7, 7:30 यहाँ पे ज़्यादा गैप है, लेकिन इधर 1-1 घंटा का गैप है। ठीक है, यानी 1-1 का अंतर है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको पार दिया और यहाँ पे 99.5 देखा कि वहाँ पे जो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन था उसमें जो हमारे पास जो भी तापमान था, ठीक है, तो वो 104 था हाईएस्ट और बीच में ये सब पॉइंट में भी था, इसलिए हमने 99 से स्टार्ट किया, 99.5 और 99 पॉइंट इस प्रकार से चला। फिर यहाँ पे 7:30 बजा, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 इस प्रकार से 21:30 तक चला, क्योंकि 21 तक यहाँ पे था। अब हम लोग यहाँ पे सभी पॉइंट को देखें तो यहाँ पे 7:30 बजे कितना डिग्री तापमान था, तो 99 डिग्री यहाँ पे पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम 8:30 बजे, तो 8:30 बजे यहाँ पे नहीं है, 9:30 बजे है। 9:30 बजे कितना डिग्री था, 100.5 था। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे 11:30 बजे अगला क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 11:30 बजे है, 11:30 बजे 102 डिग्री है, तो यहाँ पे 102 डिग्री होगा। ठीक है, ये रहा पॉइंट। फिर यहाँ पे अगर 13:30, ठीक है, 13:30 बजे तो 101.5 डिग्री है, तो 101.5 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये है और 101 पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा।
अगर हम सादा में बनाएंगे तो यहाँ से एक डॉट लाइन लेकर जाएंगे और इसको यहाँ से डॉट लाइन लेकर जाएंगे तो यहीं पर तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ में ये लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसके बाद 13:30 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 15:30, 15:30 में 104 डिग्री था तो 104 डिग्री यहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो ये रहा पॉइंट आपके एक यहाँ बना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको 17.5 डिग्री है, 17.5 डिग्री में आपका बनता है 103 डिग्री, तो 103 डिग्री ये रहा, ठीक है। और उसके बाद हम 19.5 डिग्री के बाद यहाँ पे आएंगे, 19.5 डिग्री के पास, तो यहाँ पे 101 डिग्री तापमान था इतना बजे, तो 101 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ से हम जाएंगे और 101 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, इधर है 101 डिग्री। तो ये रहा पॉइंट, यहाँ पे 19.5 डिग्री और 101 डिग्री ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला। और उसके बाद आगे हम बढ़े तो लास्ट है 21.5 डिग्री, और 21.5 डिग्री 99.5 है, 99.5 तो यही है दूसरा लाइन में, ठीक है। तो ये रहा, अब ये बन गया। अब इसको हम लोग मिला देंगे। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये हुआ, तो ये दोनों को हम लोग, ये लाइन ग्राफ होता है क्योंकि ये लाइन से मिलकर बना हुआ था, रेखा से मिलकर बना हुआ रेखा ग्राफ, ठीक है। ये दो रेखा मिलकर बना। फिर उसी प्रकार से ये रहा तीसरा, तो इसको भी मिला देंगे, ये रहा। फिर चौथा हमारे पास ये पॉइंट रहा, तो इसको इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। और इसके बाद ऊपर है 5वां, ठीक है। सभी को लाइन बाय लाइन मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से इसको मिला देंगे, जो पहले रहेगा उसी को मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे पहले, अब यहाँ पे ये है उसके बाद में, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो हम लोग इसको मिलाएंगे। अब ये मिल गया तो उसके बाद ये वाला आता है, ठीक है, 19.5 डिग्री, 17.5 डिग्री के बाद, तो इसको मिला देंगे हम। और इतना पारने के बाद तो आप समझ जाएंगे सभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर कुछ में और क्वेश्चन पूछेगा तो उसका और भी आंसर होगा, हाँ ना में कुछ भी जो पूछेगा वो आंसर होगा। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये इतना ही, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में आपका इतना ही पूछ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचना। ये तालिका वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर जो वर्ग का भुजा उसका जो परिमाप होगा उस वर्ग का 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब आपको पता होगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले का परिमाप 12 है, उसी प्रकार से सभी का सेम ही होगा। 2 चौ 8, 3 चौ 12, 3.5 चौ 14 हो जाएगा, 5 चौ 20, 6 चौ 24 भी कॉमन है। तो ये भी मुख्य चर और आश्रित चर है, ठीक है। तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा रेखीय बनेगा। यहाँ पे पूछ भी रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या यह रैखिक आलेख है, तो हाँ ये रैखिक आलेख ही होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन आप देख लिए, अब इसका ग्राफ हम लोग पारेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन, चूँकि यहाँ पे छोटा ही लाइन खींचेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे छोटा ही है, ठीक है। तो हम लोग इतना ग्राफ खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ से इतना इधर खींच देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो 0 रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें सब फिर से एक बार, तो जो पहले रहेगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है तो वो x होगा, और x ये होगा, और ये बाई एच पे होगा, x एच पे बाई एच पे। ऐसे भी पहले अल्फ़ाबेट में x आता है फिर बाई आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की भुजा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा। भुजा किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। और इधर लिखेंगे इस साइड में परिमाप, ठीक है, इस साइड में हम लोग लिखेंगे परिमाप। तो ऊपर साइड में लिखेंगे ताकि जो लिखना में और भी जो डाटा लिखेंगे उसको लिखने में आसानी हो। तो इधर लिख देंगे परिमाप, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि परिमाप भी सेंटीमीटर में होता है। परिमाप मतलब जो भी जितना भुजा होता है सभी का योग होता है, ठीक है। तो इसमें 4 गो जो वर्ग होता है उसमें 4 भुजा होता है, तो इसमें चारों का योग है। 2 सेंटीमीटर भुजा है तो 4 भुजा है तो 2 + 2 + 2, अगर 4 बार जोड़ेंगे तो वो 8 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे परिमाप है, परिमाप को अगर देखें जो डाटा है उसको अगर देखें तो 8, 12, 14, 20, 24 है, ठीक है। तो 8, 12, 24 मतलब 4 का अंतर है लगभग, कभी पे 2 का भी अंतर है, ठीक है।
तो हम लोग उसी अनुसार यहाँ पे 2-2 का अंतर पे लेंगे। तो यहाँ से अगर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से 8 से या स्टार्ट करेंगे, 8 8 2 10 12 14 16 18 20। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको नहीं खींचना होता, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखेंगे, अगर यहाँ पे अगर 8 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो 8 है, और बाकी हम जो भी लिखेंगे 2-2 का अंतर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से साइन, ये खींचना ही नहीं था, डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से खींच देते, ठीक है, ऐसे ऐसे खींच देते, ऐसे करके फिर ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें खींचना होता है, क्योंकि यहाँ तो बीच की दूरी ऐसे है। तो ये 8 हुआ, फिर 8 10 हुआ, यहाँ पे 12 हुआ, फिर यहाँ पे 14 हुआ, फिर यहाँ पे 16 हुआ, और फिर यहाँ पे 18 हुआ, और फिर यहाँ पे 20 हुआ। आप और भी तरीके से खींच सकते हैं, जैसे 2-2 का अंतर हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और लंबा होता 20 तक ले जाते हैं, 2-2 का अंतर होता है। तो ये देने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि सभी जगह पे 2-2 का अंतर होता है। अब ज़रूरत पड़ता है 2 4 6 8 10 12 14 16 20 सब ले लेते, तो वो भी आसान था, ठीक है, वो तो काफ़ी आसान है। तो आप यहाँ पे 2-2 का अंतर लेकर लंबा थोड़ा पार लीजिएगा, और इसको लंबा पार लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 0 है। अब हमारा वर्ग की भुजा जो है 2 3 3.5 ऐसे है, 5 6 है। तो हम लोग यहाँ पे भुजा जो लेंगे ना, वो यहाँ पे 2-2 का ही लेंगे। जैसे देखिए 0 2-2 का अंतर पे ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ज़्यादा नहीं, इतना ही ले लेते, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पेंसिल होता तो इतना घेर कर हम लोग इधर मिटार भी देते हैं, जो फालतू होगा इतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि जो 2 सेंटीमीटर की भुजा था उसका परिमाप था 8। तो ये रहा 2 सेंटीमीटर, परिमाप ये रहा, दोनों यहाँ पे मिलेगा, तो ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 है, तो 2 4 के बीच में 3 आएगा कि नहीं। यहाँ पे जैसे 2 अंतर तो 2 बीच का है, तो इसके बीच में तो ठीक बीच में एक लाइन होता है, इससे थोड़ा सा। यहाँ पे जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन था, तो 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए हमने ऐसा पार दिया। यहाँ पे इसका एक और तरीका है जो नीचे पारा हुआ है, ठीक है, वही ठीक रहेगा। वैसे इसको भी देख लीजिए, 2 का सामने यहाँ पे 8 था, यानी 8 परिमाप था, 2 भुजा था उसका 8 परिमाप था। उसके बाद 3 था, 2 4 के आधा 3 होता है, 2 4 के बीच में ही तो 3 होगा। यहाँ पे 2 अंतर है, तो इसका आधा 1 होगा, 2 1 3 होगा, ठीक है। तो 3 का हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो परिमाप 12 था, 12 यहाँ पे है सामने, तो यहाँ पे होगा। फिर 3.5, जब यहाँ पे 3 है तो 3 4 के बीच में ही तो 3.5 होगा, तो इसका बीच में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये रहा बीच में, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप था। उसके बाद हमारे पास 3.5 के बाद 5 था, तो 4 6 के बीच में 5 होगा, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है, तो आधा यहाँ पे 1 होगा, 4 1 5, तो 5 इसका कितना परिमाप था 20, तो 20 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास 20 रहा। उसके बाद 6 था, 6 का जो था 24 परिमाप था, तो यहाँ पे 24 हो गया। अब इसको हमने ऐसे खींच दिया, तो ये सरल रेखा में है, चूँकि हमने बताया आश्रित और मुक्त चर वाले क्वेश्चन जो उसका जो भी होता है, वो जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसका, तो वो सरल रेखा में बनता है। इसका देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये तो हमारा एक सच बाई अक्ष हुआ, और ये इधर एक सच होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 0 से 2 4 6 8 10 12 20 24 तक यहाँ पे गए, ठीक है, 24 तक ले गए इधर, ताकि यहाँ पे आसानी से हो जाए। यहाँ पे हमने इस प्रकार से करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अंतर ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे सभी जगह पे 2-2 का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर हमारे पास एक का अंतर पे सभी को लिए हैं, चूँकि यहाँ पे 8 ही तक था हमारे पास एक सच, यानी भुजाओं की संख्या जो भी था, भुजा जो था सेंटीमीटर में वो 8 सेंटीमीटर था हाईएस्ट, मतलब 6 सेंटीमीटर तक है उसमें हाईएस्ट। तो यहाँ पे हमने 8 तक लिया है, मतलब 6 तक भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 का डिफरेंस पे लिए हैं, ये वर्ग की भुजा इधर है और इधर परिमाप है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, तो 2 सेंटीमीटर का कितना था परिमाप, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 है, 3 का कितना था 12 सेंटीमीटर। फिर 3.5 सेंटीमीटर था, तो 3 4 के बीच में होगा कि नहीं 3.5। यहाँ का अंतर 1 है, 1 का आधा होता है, मतलब 0.5, तो ये 3.5 हो गया, 3.5, तो यहाँ पे बीच में 3.5 और कितना था 14, तो यहाँ पे आएगा 14।
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3.5 के बाद 5 आता है। 5 का परिमाप कितना था 20, तो 20 यहाँ पे कितना है 20 मतलब कहाँ पे है तो यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये रहा 20 सामने, तो ये रहा हमारे पास 20, ठीक है। तो 20 के सामने हम यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट दिए। फिर हमारे पास 6 का तो 6 24 परिमाप 24 था क्वेश्चन में, तो ये रहा 24। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा ये ऊपर वाले क्वेश्चन वाले यहाँ पे लिखा हुआ है भुजा, तो यहाँ पे मिला पॉइंट। यहाँ पे देखिए सरल में है कि नहीं, तो अब इसको हम लोग मिला देंगे, ये हमारा सरल में बन गया, ठीक है। बस इस तरीके से हमको पारना है। तो ऊपर वाले थोड़ा लेंदी हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 7 का। और हमारे पास जो 8 9 है, ठीक है, जब हमारे पास 8 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बना लेना। वैसे हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे, यहाँ पे दिनांक ये एक्स पे होगा, ये बाई एच पे होगा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री में सेंटीग्रेड में तो ये 37.5, और ये भी देख लेना इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे हाई इसमें देखेंगे 4 5 4 5 11 12 13 ऐसे 14 15 16 19 तक है। तो अगर इसको एक एक का अगर अति में लेकर, इसको हम 2 2 के अति में लेकर चलेंगे, जैसे अभी थोड़ा सा हम बता देंगे। ये 37.5 है, 38.5 है, सबसे कम यहाँ पे 30 है, तो 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 30 37.5 31 31.5 32 ऐसे करके। फिर 9 नंबर में भी उसी प्रकार से है। यहाँ पे चाल और समय है, इसका आलेख ही खींचना है, दोनों का सिर्फ आलेख खींचना है। तो यहाँ पे 7 बजे समय है, घंटा में है, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और 8 बजे यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। उसी प्रकार से सब कुछ दिया हुआ है। तो ये दोनों तो आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो इसको हम देख लीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका 38 तक जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 37 तक किया, और थोड़ा सा आप नीचे से पढ़िएगा ताकि यहाँ पे 38 तक हो जाए, 38 39 तक हो जाए, 38.5 तक आपका क्वेश्चन में है, ठीक है। और इधर आपको पढ़ना है 2 2 का डिफरेंस में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ताकि इसमें अगर हमारे क्वेश्चन में है 4 तारीख को तो 4 तारीख ये रहा, 5 तारीख तो 5 तारीख 4 6 के बीच में होगा, इसका आधा यहाँ पे 5 तारीख होगा। 11 तारीख तो 10 12 के बीच में 11 होगा, 19 तो 18 20 के बीच में 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सभी कवर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर फिर खींच लेना। आपको पूछ रहा है सिर्फ आलेख ही बनाना है तो बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रहा हमारे 9 नंबर क्वेश्चन का। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास समय इधर रहेगा और चाल इधर रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में 30 किलोमीटर जो भी है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14 तो था, तो हमने यहाँ पे एक एक का डिफरेंस लिया, लेकिन यहाँ 0 से यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से सैम्बुल दे दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंट है, तो यहाँ पे इस प्रकार से सैम्बुल दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे 7 बजे कितना था तो 30, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। फिर उसी प्रकार से 8 बजे देखेंगे तो कितना है तो 45, तो 45 खोजेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो सभी मिल जाएगा। पॉइंट बनाने के बाद आपको मिला देना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। और अब हम लोग चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप 10वां नंबर क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि जमा धन पर वार्षिक ब्याज, ठीक है, जमा धन रुपयों में 1000 पर जो वार्षिक ब्याज मिलता है, जो कि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब कि 1000 का अगर वो 80 रुपया दे रहा है तो अगला बार 2000 जो होगा उसका 160 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर 1000 के 180 रुपये हुआ तो अगला बार, अगला जैसे 1 महीना साल भर का है ना, तो अगला साल उसको टोटल अमाउंट 1080 रुपये हो गया, क्योंकि ब्याज भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगला बार 1000 का ब्याज मिलेगा फिर से, फिर जितना भी साल हो 1000 का ब्याज मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें 1000 का अगर ब्याज 80 रुपये हो रहा है तो 1000 अगला साल अगर 1080 रुपये हो गया ब्याज मिलाकर, तो अगला बार 1080 का ब्याज मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये हम लोग किसी चैप्टर में समझाए हैं, ठीक है, इसी क्लास में 8 क्लास का जो वीडियो बना हुआ है ऐसे कंपाउंडिंग टेस्ट का और साधारण ब्याज का भी। तो फिलहाल यहाँ पे 1000 का 80 रुपये है, 2000 के 160 रुपये। तो 1000 का 80 रुपये तो 2000 के 160 रुपये ब्याज होगा भी, वैसे भी होगा 3000 का 240, 4000 का 320, 500 का 5000 का 400। तो अगर 1000 का 80 रुपये तो 500 का 40 पे होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो ये x अक्ष पे होगा, ये y अक्ष पे होगा, ठीक है। तो इसको x अक्ष पे, इसको y अक्ष पे हम लोग सबसे पहले बना देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर किस प्रकार से देना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं x अक्ष और y अक्ष, ताकि जो भी डाटा है वो हट जाए, ठीक है। तो हमने इतना खींच दिया, इतना में आराम से हट जाएगा और फालतू हो जाएगा। ये रहा, यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए और इधर हमारे पास होगा
जमा धनराशि, इधर होगा जमा धन, और इधर जो रुपयों में है तो रुपयों में, और इधर होगा साधारण ब्याज, तो इधर साधारण ब्याज होगा। ठीक है, इधर भी अभी रुपयों में होगा, रुपए में ही होगा। अब इतना होने के बाद चूंकि हमारे पास जो जमा धन राशि है वो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो 1000 यहाँ पे लिख लेंगे, 1000 का अंतर लिख लेते हैं, 1000 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2000, 3000, 4000 और ये 5000। ठीक है, बस इतना में भी काम चल जाएगा, तो इतना ही लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो 80, 160 इस प्रकार से। तो हम लोग यहाँ पे अगर 80-80 का डिफरेंस लेंगे तो 80-80 का डिफरेंस लेते ज़्यादा बेहतर रहेगा। 160, 240, 240 के बाद 240 और फिर से 80 तो 320, फिर से इसमें 80 बढ़ेगा तो 400। ठीक है, बस इतना ही है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, बस इतना ही में काम चल जाएगा। ठीक है, तो उतना जो होगा पेंसिल होता तो हम अभी मिटा देते। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये तो हम सबसे पहले आलेख बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1000 जो था उसका जो ब्याज था वो 80 रुपये था, तो 80 रुपये 1000 यहाँ और 80 रुपये ये सामने यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मिला यहाँ पे। ठीक है, 2000 का तो 80 का दुगना 160 रुपये यहाँ पे आता है, तो 160 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद हमारा अगला है 3000, 3000 का हो जाएगा 240 रुपया, 240 रुपये ये रहा। ठीक है, तो ये सब तो आसानी से आप सब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 4000 है, तो 4000 का 320 रुपया, तो 320 रुपये ये रहा। और ये रैखिक लीनियर ग्राफ बनेगा। 5000 का 400 रुपया होगा। ठीक है, और होता तो और होता, तो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये बन जाने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला देंगे तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये देखिए मूल बिंदु से तो गुजर रहा है, यही इसी के सामने से तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो आपको कॉपी में इसका आंसर देना है। चूँकि ये तो ग्राफ में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपका सादा पेज होता है, इधर क्वेश्चन रहेगा, इधर क्वेश्चन रहेगा और इधर आपको आंसर देना है। ठीक है, हाँ, और जो भी पूछ रहा है वो आंसर देना है। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन रहेगा इधर। तो पहला में आपसे पूछ रहा है कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो हमने देखा हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, मूल बिंदु से गुजरता है। और दूसरा में आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरा में बोल रहे आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना, आलेख से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आलेख में आलेख से 2500 रुपये का, तो हम ऐसे अगर लॉजिकली सोचें तो 1000 का 80 रुपये होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1000 का कितना होता है, 1000 का होता है 80 रुपया, तो 1000 का 80 रुपया, तो 500 का कितना होगा 40 रुपया। ठीक है, तो 2500, 1000, 2000 का 8 दूनी 16, 160 रुपया होगा। और प्लस चूँकि जो 2500 होगा 2500, तो 1000 का 80, 2000 का 160, 80 का दोगुना 160 और 500 बचा, तो 500 का 40 रुपया, तो 160 और 40 200। ठीक है, यानी 2500 का जो ब्याज होगा वो 200 होगा। अगर ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे 3000 है, तो 2500 इसके बीच में होगा। चूँकि 1000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है, तो 1000 का आधा 500 होता है, तो यहाँ पे 2500 और 2500 यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कहाँ पे कटता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे कटता है, यहाँ पे बिंदु जो मिलता है वो कितना है, तो यहाँ पे इसके सामने आएंगे तो यहाँ पे ठीक बीच में। ठीक है, यानी इसके बीच में, यानी 160 और 240 के बीच में 200 होगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो डिफरेंट 80 है, 80 है, तो 80 का आधा होता है 40, तो 160 ये रहा, 160 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ग्राफ से निकालेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा का 200 होगा। ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा 200 रुपया।
ओके, अब हमसे पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, अगर तीसरा में बोला है 280 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। 280 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं 280 रुपया कहाँ है, इधर देखेंगे 200। ऐसे तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो 280 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए, चूँकि 80 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए जो मूलधन लगेगा 1000, तो 80 का दुगना होता है 160, तो 160 का ब्याज अगर प्राप्त करना है तो मूलधन कितना, 1000 का दुगना लगेगा 2000, ठीक है 2000 लगेगा। और चूँकि बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में 280, तो इसमें अगर हम 280 चाहिए ना, तो 160 में 2000, तो 80 अगर यहाँ पे 40 अगर और ऐड करते हैं तो 2500, ठीक है, मतलब 2500 को तो हमारा 200 ये तो निकला हुआ है 2500 रुपये का जो ब्याज मिलता है वो 200, यानी 200 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए 2500 रुपया मूलधन चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है 280, ठीक है, तो 280, तो 80 और मिला देंगे तो 80 1000 आओ ना, तो 280 तो 1000 इसमें और मिल जाएगा। चूँकि देखिए 80 रुपया 1000 रुपये पर मिलता है 80 रुपया, तो यहाँ पे 200 रुपये में 2500 का 200, मतलब 200 रुपये ब्याज जो है वो 2500 रुपये पर मिलता है, तो 80 रुपये और बढ़ेगा तो 1000 और इसमें बढ़ेगा तभी मिलेगा, यानी 3500 रुपये का जो ब्याज है वो होगा, मतलब 280 रुपये का जो ब्याज मिलेगा वो 3500 रुपये मूलधन पे मिलेगा। ग्राफ में कैसे हम लोग 280 कहाँ मिलेगा आपका, तो यहाँ पे बीच में, क्योंकि इसका 80 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 80 का डिफरेंस है तो इसका आधा 40 होता है, तो 240 और 40 यहाँ पे 280 हो जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा, या मैं ऐसे आएंगे तो ये यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे मिलता है बिंदु, तो इसके सामने अगर हम देखें तो ये आता है हमारा 3500, चूँकि 3000 और 4000 1000 का डिफरेंस है, तो इसका बीच में जो होगा, इसका बीच में 500 होगा, ठीक है, 500 यहाँ पे होगा, तो 3000 और 500 3500 रुपया तीसरा का आंसर होगा। अलग से भी और लॉजिकली भी सोचेंगे, ठीक है, तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा हमारा 3500 रुपया। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, और उम्मीद करते हैं आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।